हेलो एवरीवन, शेयर मार्केट बेसिक्स सेक्शन में आप सबका स्वागत है। ये सेक्शन स्पेशली जो एब्सोल्यूट बिगनर हैं शेयर मार्केट में उनके लिए है। तो अगर आप एकदम बिगनर लेवल पर हैं अभी, तो इस सेक्शन के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। बट अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है शेयर मार्केट का, लॉन्ग ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, फ्यूचर ऑफ एंड ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, तो आप इस सेक्शन के कुछ वीडियोस को जिनमें कि ऑप्शनल लिखा हुआ है उन वीडियो को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल हर एक वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शेयर मार्केट नाम में ही क्या आ रहा है, मार्केट। तो मार्केट की अगर बात करें, मार्केट में क्या होता है। अगर आप सब्जी मार्केट जाएंगे, लेट सपोज, ठीक है, सब्जी मार्केट में क्या होते हैं, सब्जियां खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। सिमिलरली शेयर मार्केट में भी कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी। और शेयर मार्केट के टर्म्स में हम लोग इसे क्या कहते हैं कि ट्रेड होता है वहाँ पे, ठीक है। खरीदी बिक्री ये सब क्या है, ट्रेड है। तो ट्रेड को अगर हम लोग देखें शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में हम लोग ट्रेड को क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड और डिलीवरी या फिर नॉर्मल ट्रेड। तो इंट्राडे मतलब जो हम लोग आज खरीदें या आज बेचें, मतलब इंट्राडे जैसे नाम से क्लियर है, फॉर अ डे, ठीक है। एक ही दिन में अगर कोई चीज़ आप आज खरीदते हैं और आज ही उसे बेच दें तो वो कहलाएगा इंट्राडे, ठीक है। डिलीवरी में क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, आज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं और उसे किसी और दिन बेचते हैं, ठीक है। अगर आप आज शेयर खरीद रहे हैं और आप उसे किसी और दिन बेच रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका डिलीवरी ट्रेड। इंट्राडे मतलब विद इन द सेम डे, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें लॉन्ग ट्रेड अगर की बात करें, तो लॉन्ग ट्रेड में क्या होता है, फर्स्ट हम कुछ बाई करते हैं, देन हम सेल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर जैसे लें, जैसे मान लीजिए एक किराना शॉप वाला है, ठीक है। किराना शॉप वाला है, आपके बगल का जो किराना शॉप वाला है वो क्या करता है, वो बल्क में चीज़ें होलसेल रेट पर खरीदता है, ठीक है। होलसेल रेट पर वो कहीं से खरीद के लाता है, तो पहले वो कहीं से बाई करता है, होलसेल रेट पे खरीदता है, तो उसे चीज़ें सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो वो सस्ते पे खरीदता है और आपको उसमें से कुछ अपना मार्जिन लगा के महंगे में बेचता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है लॉन्ग ट्रेड का, जहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो किराना शॉप वाला पहले खरीद रहा है और फिर आपको बेच रहा है, ठीक है। सस्ते दाम पर खरीद रहा है और महंगे दाम पर बेच रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रेड में हम पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं। और अगर हम लॉन्ग ट्रेड करते हैं तो हमें फ़ायदा कब होगा, हमें फ़ायदा कब होगा, जब हम कम प्राइस पर खरीदें और ज़्यादा प्राइस पर बेचें, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा मार्केट बुलिश है, बुलिश मतलब अगर हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ने वाली है, तब हम लोग लेते हैं लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं आज और उसकी वैल्यू हमें पता है कुछ समय बाद बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो सॉरी, तो उसे हम कहेंगे, हम लोग वहाँ पे क्या ले सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। अब लॉन्ग ट्रेड आप किस किस पर कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड आप कर सकते हैं इंट्राडे में कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में अगर आज खरीदना चाहें तो आज खरीदें और आज मार्केट एंड होने से पहले तक आप उसे बेच दें, इंट्राडे में कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड। डिलीवरी में कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड, आज आपने कोई शेयर खरीदा, उसे आज न बेचकर कल बेचा, परसों बेचा, ठीक है, एक दिन बाद बेचा, एक महीने बाद बेचा, एक साल बाद बेचा, 10 साल बाद बेचा, ये सब क्या कहलाएंगे, डिलीवरी ट्रेड्स, ठीक है। और जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स को हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो डेरिवेटिव्स में भी क्या है, लॉन्ग ट्रेड आप कर सकते हैं, अभी खरीद के बाद में आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर लॉन्ग ट्रेड। और लॉन्ग ट्रेड आपको कब करना है, व्हेन यू आर बुलिश। बुलिश मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग ट्रेड। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड क्या होता है, शॉर्ट ट्रेड में हम पहले सेल करते हैं बाद में बाई करते हैं,
ठीक है। जनरली अगर इसका हम लोग ऐसे डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो ऐसा किराना शॉप में ऐसा होता नहीं कि पहले वो कुछ सेल कर दे बाद में खरीद ले, किराना शॉप में ऐसा नहीं होता। बट इन शेयर मार्केट हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है, जैसे एक सब्जी मार्केट का ही एग्जांपल अगर लें, ठीक है। तो सब्जियां क्या होती हैं, सुबह टाइम सब्जियां फ्रेश होती हैं, ठीक है। सुबह टाइम सब्जियां फ्रेश होती हैं तो सुबह टाइम सब्जियों का रेट वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट। वही सब्जी जब शाम को आप लेने जाएंगे तो उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सब्जियां थोड़ी उनमें फ्रेशनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो शाम टाइम क्या होगा, सब्जियों का रेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपको अगर लेट सपोज आपने किसी से क्या कहा, आपने किसी से सुबह टाइम सब्जियों को खरीद लिया, ठीक है। सब्जियों को से मैंने सेल कर दिया, आपने सुबह टाइम क्या हुआ, आपने सब्जियों को सेल कर दिया। उस टाइम उसका क्या है, प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। आपने किसी से सब्जियां उधार ली, ठीक है, सब्जियां आपने उधार ली, आपने उससे ये कह के उधार लिया कि अगर मैं 10 किलो टमाटर ले रहा हूँ तो उन 10 किलो को मैं आज शाम को आपको 10 किलो टमाटर वापस कर दूंगा, ठीक है। अब 10 किलो टमाटर जो है उसका रेट सुबह टाइम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस समय वो फ्रेश रहेंगे, ठीक है। उसने उस समय उसको सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया। और शाम को जब क्या थे उसका रेट कम था तब उसने उसे बाई कर लिया। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस एंटिटी की प्राइस समय के साथ क्या हो सकती, कम हो सकती है, अभी इसका रेट ज़्यादा है और बाद में इसका रेट कम होगा, ऐसा जहाँ पर आपको लगता है, तो इस तरह की जगह आप ले सकते हैं शॉर्ट ट्रेड। आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट टू द लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड वाले को फ़ायदा कब होगा, लॉन्ग ट्रेड वाले को फ़ायदा होता है जब वो जो चीज़ खरीदा है उसका प्राइस बढ़ता है तो लॉन्ग ट्रेड वाले को फ़ायदा होता है। इसका जस्ट अपोजिट शॉर्ट ट्रेड वाले को फ़ायदा तब होगा जब उसने जो आइटम सेल की है उसका प्राइस क्या हो, समय के साथ क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रेड वाले को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रेड कब किया जाता है, व्हेन यू आर बियरिश अबाउट दैट क्वांटिटी, मतलब आपको लगता है कि उसका प्राइस कम होने वाला है, तब आप क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रेड आप किस में कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज का ट्रेड आज ख़त्म करना, ठीक है। आज अगर आपने बाई किया है तो आज ही उसे आप सेल करेंगे, आज अगर आपने सेल किया है तो आज ही आप उसे बाई करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द इंट्राडे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट शॉर्ट ट्रेड इज़ नॉट पॉसिबल इन डिलीवरी ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ठीक है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, जो जिसे स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो स्टॉक्स में आप शॉर्ट ट्रेड डिलीवरी में नहीं कर सकते, मतलब आज आपने स्टॉक्स को सेल कर दिया और आज से 2 दिन बाद अगर आप चाहते हैं मैं उसे खरीद लूँ, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेड के लिए शॉर्ट ट्रेड नहीं कर सकते आप। आपके पास अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, बाई आपने किया हुआ है पहले, तभी आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो शेयर है ही नहीं तो आप पहले सेल नहीं कर सकते और 2 दिन 4 दिन बाद उसे खरीद नहीं सकते, ठीक है। पहले आप सेल नहीं कर सकते, किस में नहीं सेल नहीं कर सकते, स्टॉक्स में, ठीक है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर हुए, ठीक है। तो अगर आपके पास वो शेयर नहीं है तो आप पहले उसे सेल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप उसे डिलीवरी लेके जाएं, मतलब आज के आज नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद खरीदना है, तो ऐसा शेयर्स में, स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट उस शेयर्स का जो डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, डेरिवेटिव मीन्स फ्यूचर या फिर ऑप्शंस, फ्यूचर और ऑप्शंस को आप कर सकते हैं कि आज आपने सेल किया, 2 दिन बाद उसे खरीद लिया, ऐसा आप उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर शॉर्ट ट्रेड। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, इंट्राडे मैंने आपको बता दिया। आज का ट्रेड आज ही क्लोज करें तो इंट्राडे, और आज का ट्रेड आप आज क्लोज ना करके, क्लोज करना मीन्स अगर आपने बाई किया है तो सेल करना, सेल किया है तो बाई करना, ठीक है।
दैट मीन्स दैट ट्रेड इज क्लोज्ड। आज का अगर आपने क्या किया, आज का जो ट्रेड है उसे आज को छोड़ के आपने किसी और दिन क्लोज किया, तो दैट विल बी योर डिलीवरी ट्रेड और यू कैन से नॉर्मल ट्रेड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में इन द शेयर मार्केट। अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंजेस की तो देयर आर बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, दैट इज BSE एंड NSE। BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो टॉप की 30 कंपनीज होती हैं, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो टॉप की 30 कंपनीज हैं उनका जो कंबाइंड मूवमेंट है वो एक इंडेक्स के द्वारा शो होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, सिमिलरली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो कंबाइंड मूवमेंट है वो इंडेक्स के द्वारा ट्रैक होता है, दैट इज नोन एज निफ्टी 50। सिमिलरली जो NSE के जो बैंकिंग स्टॉक्स है टॉप के, टॉप मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो सबसे बड़े कंपनीज हैं उसे हम लोग कहेंगे, वो रहेंगे क्या होंगे, वैसे टॉप 50 कंपनीज किस में होंगे, निफ्टी 50 में। सिमिलरली जो बैंक की टॉप कंपनीज होंगी उसका जो कंबाइंड मूवमेंट है उसको शो करेगा हमारा बैंक निफ्टी। सिमिलरली फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उसको ट्रैक करेगा फिन निफ्टी। एंड सिमिलरली हमारे पास और भी कंपनीज और भी इंडेक्सेस होते हैं जैसे निफ्टी IT। ठीक है, क्या क्या होते हैं, निफ्टी IT इज अनदर इंडेक्स। ठीक है, और निफ्टी मिड कैप, देयर आर सम अदर इंडेक्सेस ऑल्सो, बट मेनली जो ज़्यादातर हम लोग बात की जाती है इंडेक्सेस में वो बात की जाती है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। और जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो ट्रेड होता है वो इन्हीं दोनों में होता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। सो दिस वाज अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड देयर इंडेक्सेस। ठीक है, अब हम बात करें शेयर मार्केट है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं। यहाँ पर ट्रेड होते हैं कंपनी के शेयर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटीज़। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करें जो इक्विटी मार्केट होता है दैट इज़ बेसिकली द ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कौन कौन से कंपनीज जो कि हमारे एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, कौन, जैसे कि आप बात करें रिलायंस की, मारुति की, TCS, इन्फोसिस, IRCTC, पेटीएम, तो ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो इनके शेयर्स आप बाई या सेल कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में। करेक्ट, सो दिस वाज आवर इक्विटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट की बात की जाए तो कमोडिटी मार्केट में आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज़ मीन्स गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सब पर आप ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी मार्केट में क्या कर सकते हैं, करेंसीज जैसे कि US डॉलर, INR, ठीक है, पाउंड्स, USD, इन सब पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है जैसे US डॉलर की वैल्यूज़ जैसे पहले कुछ समय पहले क्या थी, 70 रुपीज़ थी। ठीक है, एक US डॉलर की वैल्यू क्या थी, 70 रुपीज़ थी। अब एक US डॉलर की वैल्यूज़ अराउंड 80-85 रुपीज़ हो चुकी है। तो करेंसीज में जो रेट फ्लक्चुएशन होता है उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इन द करेंसी मार्केट। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग मार्केट इज द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अब डेरिवेटिव शब्द का आप मीनिंग समझिए पहले। डेरिवेटिव किसे कहते हैं, डेरिवेटिव वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम द डेराइव्ड। ठीक है, डेरिवेटिव जो वर्ड है ये एक डेराइव्ड से ही आया हुआ है। डेराइव्ड क्या होता है, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, एक मिल्क और एक होता है कर्ड, दूध और दही। ठीक है, तो जो दूध क्या होता है, दूध इज़ द मेन प्रोडक्ट, एक मेन प्रोडक्ट कहेंगे दूध को। तो दही को क्या कहेंगे, दही इज़ द डेरिवेटिव ऑफ मिल्क।
क्योंकि दही जो है वो दूध से डिराइव हुआ है, दूध से क्या हुआ है, वो दही बना है, ठीक है। तो सिमिलरली जो ये हमारे मेन इक्विटी मार्केट है, जैसे इसमें इंडेक्सेस हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, तो इन इंडेक्सेस से जो डिराइव होता है वो भी क्या चीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स। इन जो इंडेक्सेस है उससे जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ट्रेड होता है वो हमारा होता है डेरिवेटिव मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट होता है मेन हमारा इक्विटी मार्केट से। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप क्या करते हैं, आप ट्रेड करते हैं कंपनी के शेयर्स को। तो शेयर्स ट्रेड करते हैं तो कंपनी का शेयर्स को आप खरीदते हैं, मान लीजिए, तो आपने क्या करा, एक तरह से आपने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी, ठीक है। एक तरह से क्या किया, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। तो एक तरह से वो क्या है, वो एक एसेट है, ठीक है। आपने आज खरीदा, वो आपके पास एक एज ए एसेट की तरह आपके पास है, उसकी वैल्यू आप बहुत लंबे समय तक रहेगी, ठीक है। वो एक एसेट है जो हो सकता है टाइम के साथ ग्रो करे, ठीक है। बट डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेड होता है दैट इज़ नॉट द एसेट, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। और हर कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या होती है, एक एक्सपायरी होती है, ठीक है, एक्सपायरी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। बट अभी बस इतना समझ लीजिए कि इक्विटी मार्केट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी के हिस्सेदारी खरीद या बेच रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ द एसेट। यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी नहीं ट्रेड हो रही है, यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बेसिकली दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस को भी अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है। कॉल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CE, पुट को लिखते हैं PE। कॉल CE मतलब कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। जनरली यूरोपियन कंट्रीज से ये कंसेप्ट आया है, तो कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।